दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन किंग के नॉवल पर आधारित मूवी इन द टाल ग्रास को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा यूनिक है और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं इस मूवी के मुतालिक काफी ज्यादा थ्योरीज और इसमें दिखाए गए सीक्रेट मैसेजेस भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हमें बेकी नामी प्रेग्नेंट वुमन दिखाई जाती है जो अपने भाई कैल के साथ सैन डिएगो जा रही होती है। दोनों की बातों से हम ये समझते हैं कि बेकी अपना बच्चा किसी और फैमिली को देना चाह रही थी, क्योंकि बेकी का बॉयफ्रेंड बच्चा नहीं रखना चाहता था। इस वजह से उनके रिलेशनशिप में दूरियां पैदा हो रही थी, लेकिन बेकी कंफ्यूज थी कि उसको बच्चा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। खैर बेकी और कैल अपनी कार एक चर्च के पास रोकते हैं जहाँ आसपास टाल ग्रासेस थी, यानी लंबी घास थी। टाल ग्रासेस में से कोई अनजान बच्चा उनको मदद के लिए पुकारता है। ये दोनों उस बच्चे की आवाज सुनते हैं। बच्चा अपना नाम टोबिन बता रहा था। उसका कहना था कि वो टाल ग्रासेस के अंदर खो गया है। कैल उस बच्चे को ढूंढने के लिए टाल ग्रासेस के अंदर जाता है और उसके पीछे पीछे बेकी भी टाल ग्रासेस के अंदर चली जाती है। टाल ग्रासेस के अंदर जाने के बाद वो एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और टोबिन बार बार उनसे मदद मांग रहा था। कैल और बेकी एक दूसरे को सुन पा रहे थे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 तक काउंट करके वो एक साथ जंप करेंगे ताकि एक दूसरे को देख पाए। पहली जंप में कैल और बेकी एक दूसरे को नजदीक देख पाते हैं, लेकिन दूसरी जंप में कैल बेकी को बिल्कुल भी नहीं देख पाता, यानी कि अचानक से उनके बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया था। इस वजह से बेकी टाल ग्रास में इधर उधर भागने लग जाती है और एक जगह पर उसको एक मरा हुआ कुत्ता नजर आता है। अब रात हो चुकी थी और कैल और बेकी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाए थे। रात को बेकी को एक रोस नामी बंदा मिलता है जो कि टोबिन का बाप था। रोस कहता है वो यहाँ पर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है और अगर वो दोनों साथ चलेंगे तो वो उनको आसानी से ढूंढ पाएंगे। रोस और बेकी एक साथ चलने लग जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैल को टाल ग्रास में टोबिन मिलता है जो कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। टोबिन कैल को ये बताता है कि उसको टाल ग्रास के अंदर से किसी की आवाज आई थी, इसी वजह से वो टाल ग्रास के अंदर आया था। टोबिन कैल को ये कहता है कि वो उसको बेकी के पास लेकर जा सकता है और कैल और टोबिन एक साथ चलने लग जाते हैं। टोबिन कैल को एक ब्लैक रॉक के पास लेकर आता है, यानी कि एक बहुत बड़े काले पत्थर के पास लेकर आता है, और जैसे ही टोबिन उस ब्लैक रॉक को छूता है तो उसको गूसबम्स आने लग जाते हैं। और टोबिन कैल को ये बताता है कि इस ब्लैक रॉक को हाथ लगाने से उसको बहुत सारे विजन्स आते हैं और कहता है कि कैल को भी इस ब्लैक रॉक को छूना चाहिए। अब जैसे ही कैल ब्लैक रॉक को छूने लगता है तो उसको बेकी की आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ट्रेविस नामी बंदा दिखाया जाता है जो कि कैल और बेकी को ढूंढ रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि बेकी का बॉयफ्रेंड ही था। वो उनको ढूंढते ढूंढते उसी चर्च के पास आता है और चर्च के पास उसको उनकी कार दिखाई देती है जिस पर बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी। वो उनको ढूंढने के लिए टाल ग्रास के अंदर चला जाता है और वो अंदर जाते जाते ग्रास को मोड़ रहा था ताकि उसको अंदाजा हो जाए वो किस जगह से अंदर आया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक अजीब चीज हम ये देखते हैं कि मुड़ी हुई टाल ग्रास खुद ब खुद ठीक हो रही थी। इसका मतलब ये था कि ट्रेविस भी यहाँ पर फंसने वाला है। अब ऐसे ही रात हो जाती है और रात को ट्रेविस को टोबिन मिलता है जो कि ट्रेविस को ये बताता है कि बेकी मर चुकी है और वो उसको बेकी की लाश के पास लेकर जाता है, जिसको देखकर ट्रेविस रोने लग जाता है। लेकिन जैसे ही ट्रेविस टोबिन की तरफ देखता है तो टोबिन वहाँ से गायब हो जाता है। अब ट्रेविस वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब वो सुबह जागता है तो वो चिल्लाने लगता है। अब उसकी आवाज टोबिन सुन लेता है और टोबिन इस वक्त टाल ग्रास के बाहर था। टोबिन के साथ उसका बाप रोस, उसकी माँ नेथली और उसका डॉग फ्रेडी भी था। वो लोग ट्रेविस की आवाज सुनते हैं और उसकी आवाज सुन के टाल ग्रास के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर खो जाते हैं। अब टोबिन टाल ग्रास के अंदर होता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और उसकी आवाज को सुनकर कैल और बेकी टाल ग्रास के अंदर आते हैं। अब ये सीन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका था, तो ये वापस कैसे हो रहा था। यानी कि दोस्तों ये जो टाल ग्रास थी ये एक लूप था जिसमें एक ही सीन बार बार हो रहा था एक ही कैरेक्टर्स के साथ। कैल और बेकी टोबिन के बुलाने पर अंदर आए थे, टोबिन और उसकी फैमिली ट्रेविस के बुलाने पर अंदर आए थे और ट्रेविस कैल और बेकी को ढूंढते हुए टाल ग्रास के अंदर आया था। अब यही सीन बार बार हो रहा था, यानी कि ये लोग एक लूप में फंस चुके हैं। दोस्तों वीडियो के एंड पे मैं आपको ये थ्योरीज के साथ भी एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करूंगा। खैर वीडियो की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रेविस, बेकी, कैल और टोबिन एक दूसरे को सुन पा रहे थे। अब टोबिन उनको ये बताता है कि उसका कुत्ता उसके सामने मरा पड़ा है और ट्रेविस को इससे एक आइडिया आता है। ट्रेविस उनको ये बताता है कि टोबिन अपनी जगह पे खड़े होकर चीखेगा और वो उसकी जगह पर एक साथ जाकर मिल जाएंगे, क्योंकि जो टाल ग्रास है वो मुर्दा चीजों को मूव नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों, जैसे कि इंसानों को मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, डिस्टेंस पैदा कर सकती है एक दूसरे से, तो मुर्दा चीजों को एक दूसरे से डिस्टेंस पैदा नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों, जो मुर्दा चीज होगी उसको टाल ग्रास कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकती, वो उधर ही पड़ी रहेगी। खैर, अब टोबिन वहां पे खड़े होकर चीखता है और उसकी आवाज सुनकर कैल, बेकी और ट्रेविस उसके पास आ जाते हैं और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। अब कैल और बेकी ट्रेविस से ये पूछते हैं कि वो उनके आने से पहले टाल ग्रास के अंदर कैसे आया, लेकिन दोस्तों ट्रेविस यहाँ पर ये बताता है कि वो उनके टाल ग्रास के अंदर आने के 2 महीने के बाद टाल ग्रास के अंदर आया है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये रियलाइज होता है कि पता नहीं ये लूप जो है कितने सालों से चल रहा है, यानी कितने सालों से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब ट्रेविस टोबिन को अपने कंधे पर उठाता है और एक बिल्डिंग की तरफ चलने लग पड़ता है ताकि वो टाल ग्रास से बाहर निकल जाएं। अब बेकी को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें सामने वाली एक लड़की थी और वो चिल्ला कर उनसे मदद मांग रही थी। अब उस कॉलर की आवाज बेकी जैसी ही थी, लेकिन वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और फोन काट देते हैं। अब वो लोग आगे चलने लग पड़ते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद बेकी बेहोश हो जाती है और उसको एक सपना आता है जिसमें वो ये देखती है कि टाल ग्रास उसके पेट के अंदर उसके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रही है। अब वहाँ पर टोबिन का पिता रोज आ जाता है जो कि बेकी को नींद से जगाता है। अब रोस उनको ये कहता है कि उसको बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन ट्रेविस रोस को ये बोलता है कि वो एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे वो टाल ग्रास से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगले ही पल वो बिल्डिंग वहां से गायब हो जाती है और सारे लोग रोस के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। रोस उनको उसी ब्लैक रॉक के पास लेकर जाता है जिसके पास टोबिन लेकर गया था कैल को। अब रोस उस ब्लैक रॉक को छूता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। रोस उनको ये बताता है कि जो ब्लैक रॉक ये सेंटर ऑफ द सेंटर है और उन लोगों को भी इस ब्लैक रॉक को छूना चाहिए। रोस उनको ये कहता है कि इस रॉक को छूने से उनको काफी ज्यादा सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। इससे पहले कि कोई उस रॉक को छूता, वहाँ पर रोस की बीवी नेथली आ जाती है जो कि उनको ये बताती है कि कुछ देर पहले उसने बेकी की लाश देखी है और उनको ये बताती है कि उसको रोस के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। वो सारे लोग नेथली की बात मान लेते हैं और वो लोग अपने अपने रास्ते जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन रोस को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो सब पे हमला करना शुरू कर देता है। वो ट्रेविस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ नेथली के सर को अपने हाथों से क्रश कर मार देता है और वो बाकी सारे लोगों के पीछे भागने लग जाता है। टोबिन, बेकी, कैल और ट्रेविस वहां से भागते हैं और वो एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं। बिल्डिंग पे जाकर वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं और वहां पर जाकर उनको ये पता चलता है कि इस टाल ग्रास के अंदर वो मरकर दोबारा जिंदा होते हैं और फिर दोबारा इस लूप में फंस जाते हैं। अब वो बिल्डिंग की छत पे जाते हैं और वहां पर जाकर टाल ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अब वहां पर उनको टोबिन का कुत्ता फ्रेडी नजर आता है जो कि टाल ग्रास के अंदर एक होल के अंदर जाता है और उस होल से बाहर रोड पर निकल जाता है। अब उनको ये समझ आती है कि जो होल है यही टाल ग्रास से बाहर निकलने का रास्ता है। अब इससे पहले वो लोग कुछ करते, कैल को कुछ आवाजें आती हैं जिसके बाद वो ट्रेविस को बिल्डिंग के नीचे धक्का दे देता है और उसी वक्त वहां पर रोज भी आ जाता है और कैल, बेकी और टोबिन को लेकर वहां से भागने लग जाता है। अब बेकी समझ चुकी थी कि कैल ने ट्रेविस को हर्ट किया है तो वो अकेली टाल ग्रास के अंदर जाने लगती है। अब रोज कैल को पकड़ लेता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है और हमें दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैल की और भी कई लाशें ग्रास के अंदर पड़ी हुई थी, यानी कि कैल पता नहीं कितनी दफा मरा था ग्रास के अंदर। अब ट्रेविस को होश आता है और वो बेकी से बातें करने लगता है। बेकी ट्रेविस को ये बताती है कि वो पहले अपना बच्चा नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अगर वो यहाँ से बच जाती है तो वो अपने बच्चे को जरूर रखेगी। अब रोज बेकी के पास आता है और वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेकी उसकी आंख में कैंची घुसाकर वहाँ से भाग जाती है। अब बेकी को आगे जाकर ग्रास पीपल दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी शक्ल नहीं थी बल्कि उनकी शक्ल की जगह ग्रास थी। दोस्तों ये ग्रास पीपल कौन है, इनके बारे में हम एंड पे बात करेंगे। अब वो लोग बेकी को उठाकर उस ब्लैक रॉक की तरफ लेकर जाने लगते
होते हैं और वो कुछ चैंटिंग्स भी पढ़ रहे होते हैं साथ साथ। अब ब्लैक रॉक की तरफ पहुंचते वक्त बेकी अपने ही आप को कॉल करती है, यानी कि उस बेकी को कॉल करती है जो कि कल इधर आएगी। यानी कि दोस्तों जो बेकी को अननोन नंबर से कॉल आई थी वो बेकी ने ही अपने आप को की थी। अब रॉक के पास पहुंचकर बेकी को अजीब अजीब से विजन्स आने लग जाते हैं और वो वहां पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद बेकी को सपना आता है कि रॉक के अंदर से अजीब अजीब से हेयर्स निकल रहे हैं जो कि उसके बच्चे को निकालना चाहते हैं उसके पेट से। अब जब बेकी को होश आता है तो वो अपने न्यू बोर्न बेबी को कैल के साथ देखती है। अब कैल बेकी को कुछ खिलाने लगता है और कुछ पिलाने लगता है। बेकी कैल से पूछती है कि वो उसको क्या खिला रहा है, तो कैल बताता है कि वो उसको ग्रास खिला रहा है। लेकिन दोस्तों असल में कैल बेकी को उसका ही बच्चा खिला रहा था। अब कैल जो होता है वो रोस में बदल जाता है। अब वहाँ पर ट्रेविस और टोबिन आ जाते हैं और टोबिन ये बताता है कि उनका बाप रोस उनको बार बार मारेगा। अब रोस ट्रेविस को हट कर टोबिन से जबरदस्ती उस ब्लैक रॉक को छूने को कहता है। अब वहाँ पर बेकी आती है जो कि रोस को मारती है और उसको नीचे गिरा देती है। अब इसका फायदा उठाते हुए ट्रेविस उठता है, वो रोस का गला दबाकर उसको मार देता है। लेकिन ऑन द स्पॉट बेकी की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ ट्रेविस और टोबिन रह गए थे। अब ट्रेविस टोबिन को ये कहता है कि उनको इस साइकिल को खत्म करना होगा और इस लूप को खत्म करना होगा। अब ट्रेविस उस ब्लैक रॉक को छूता है जिसके बाद उसको सारी सच्चाई पता चल जाती है। ट्रेविस टोबिन को ये कहता है कि वो उसको उस होल से बाहर भेज देगा टाल ग्रास के, जिससे ये लूप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ट्रेविस टोबिन को टाल ग्रास के बाहर भेज देता है उस होल के जरिए और टोबिन उस चर्च के अंदर चला जाता है। अब टोबिन चर्च से बाहर आता है और वो कैल और बेकी को बाहर देखता है जो कि अंदर वाले टोबिन की आवाज सुनकर टाल ग्रास के अंदर जाने लगे थे। अब वो दोनों अंदर जाने ही लगे थे कि टोबिन उनके पास आता है और उनको अंदर जाने से रोकता है। टोबिन बेकी को एक लॉकेट देता है और वो उसको कहता है कि उसको ट्रेविस ने दिया है। बेकी टोबिन की बात मान जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब कार में जाते वक्त बेकी डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चे को अब जिंदा रखेगी, अपने बच्चे को अपने पास ही रखेगी। अब कैल और बेकी के ग्रास में ना जाने से वो साइकिल वहीं पर ही टूट जाता है और वो लूप वहीं पर खत्म हो जाता है। मूवी के एंड सीन पर हम ये देखते हैं कि ट्रेविस अभी भी ग्रास के अंदर है और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके कुछ सवाल होंगे मूवी के लिए। तो पहला सवाल कि आखिर इस मूवी में हुआ क्या। तो दोस्तों मूवी में ये दिखाया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स थे इसमें वो एक काइंड ऑफ लूप में फंस गए थे, यानी कि उनके साथ एक ही सीन बार बार हो रहा था। वो बार बार मरते थे, फिर बार बार जिंदा होते थे, फिर बार बार एक ही सीन उनके साथ होता था। अब एक और सवाल कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा था। तो दोस्तों इसका जवाब ये है, ये सब कुछ ये ब्लैक रॉक करवा रहा था। ये सब कुछ ब्लैक रॉक की वजह से हो रहा था, क्योंकि दोस्तों मूवी में ये दिखाया गया है कि जो ब्लैक रॉक है ये सेंटर ऑफ द सेंटर है। तो हो ना हो ये जो ब्लैक रॉक है ये पूरी दुनिया का सेंटर है और इसके अंदर पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन है। और जो भी दोस्तों इस मूवी में ब्लैक रॉक को छूता था तो वो काइंड ऑफ पोजेस हो जाता था और उसका फिर दिल ही नहीं करता था टाल ग्रास से बाहर जाने का। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लैक रॉक था इसके अंदर कोई डीमन हो जो कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस पे जिंदा रहता हो, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्लैक रॉक है ये हजारों सालों पुराना है और पता नहीं कितने हजार सालों से यही कर रहा है ब्लैक रॉक लोगों के साथ। यानी कि दोस्तों सिर्फ यही लोग नहीं और भी बहुत सारे लोग टाल ग्रास के अंदर आए होंगे और वो यहाँ पर आकर फंस गए होंगे। दोस्तों अगला सवाल कि वो ग्रास पीपल कौन थे। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि वो ग्रास पीपल कोई डीमंस हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्लैक रॉक की पूजा करने वाले हों। और दोस्तों आखिरी सवाल कि आखिर उस चर्च का टाल ग्रास के साथ क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों मूवी में ये दिखाया गया है कि जो चर्च था उसके अंदर कोई भी सिंबल नहीं था क्रिश्चियनिटी का, यानी कि क्रॉस वाला कोई भी सिंबल नहीं लगा था। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि जो चर्च होगा ये ब्लैक रॉक का ही चर्च होगा, यानी कि उसके पूजने वालों का ही चर्च होगा। यानी कि दोस्तों जो भी उस चर्च के अंदर जाता है फिर उसके बाद वो टाल ग्रास के अंदर जाता है, यानी कि चर्च में जाने के बाद टाल ग्रास उसको अपनी तरफ बुलाता है। तो दोस्तों ये थी मूवी की कहानी और इसके मुताल्लिक कुछ थ्योरीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।